द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के जिंदा जारी बाबा के नाम में द मिरेकल शो में आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। हर बार की तरह, हर रोज की तरह आज भी हमारे गेस्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद है। अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाऊंगी, लेकिन आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। किस बात का शुक्रिया? जी हाँ, आपका पसंदीदा ये प्रोग्राम है और बहुत अच्छी फीडबैक मुझे आप लोगों की तरफ से मिलती है। मेरा फोन जो है वो प्रेयर रिक्वेस्ट से और आपकी फीडबैक से, कमेंट से, कॉल से भर जाता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपकी फीडबैक देखती हूँ। और आज भी आपके पास मौका है, स्क्रीन के ऊपर नंबर है, कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है या आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं और यू वांट टू टेक एनी इंफॉर्मेशन अबाउट किंग टेलीविजन, पास्टर रेचल एंड पास्टर जॉन, यू कैन कॉल दिस नंबर। और मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत देगा। तो आइए अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर साजिद हमारे साथ मौजूद है। पास्टर साजिद, आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू जी। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इसके साथ साथ खुदा के बंदा मर्द खुदा पास्टर मुमताज अनायत साहब हमारे साथ मौजूद है। पास्टर साहब, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो में। थैंक यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और मेरे लिए बड़े फख्र की बात है क्योंकि खुदा का खादम जो है वो इज्जत के लायक है। थैंक यू। खुदावंद आपके साथ हो। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। हम खुदा के बंदा पास्टर साजिद के साथ मिलकर एक दुआ करेंगे, इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। खुदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं क्योंकि तू तमजीद के लायक खुदा है। तू कहर करने में धीमा, शफकत और वफा में गनी है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ऐ बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के सारे प्रोग्राम के लिए। खुदावंद इस सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में सौंपते हैं और खुदावंद तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं कि बाजी रेचल के लिए खुदावंद तू से खुदावंद अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। किंग टेलीविजन के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं और तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं कि आज का खुदावंद ये प्रोग्राम खुदावंद बथेरी जानों के लिए बरकत और तसल्ली का सबब ठहरे। खुदावंद ऐ खुदावंद हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर तेरे पाकरू के हवाले करते हैं। हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज तेरी बुजुर्गी और तेरी हमद को बयान करे और तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद हम सबको खुदावंद यहाँ पर स्टूडियो में जितने लोग मौजूद हैं तेरी पाक हजूरी में रखते हैं। खुदावंद तेरा पाकरू खुदावंद हमें चारों ओर से घेर रखे और हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज खुदावंद तेरी कुदरत को बयान करने वाला ठहरे। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। Thank you Lord, आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आए खुदा के कलाम हक में से देखते हैं ज़बूर 25 और उसकी 14वीं आयत में बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के कलाम हक में लिखा है, खुदावंद के राज को वही जानता है जो उससे डरते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद हो। अगर आज के दौर में, आज के वक्त में, आज के लम्हा में, आज के सीजन में अगर आप चाहते हैं कि खुदा का मकाशफा, खुदा के राज, खुदा के भेद आपके ऊपर भी खुल जाए तो आपको खुदा के डर और खौफ में रहने की जरूरत है। और जो खुदा के कलाम के डर और खौफ में रहता है वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाता है। क्योंकि जब आप दुनिया में रहेंगे तो फिर आप खुदा के डर और खौफ में नहीं रहेंगे बल्कि दुनिया के होकर रह जाएंगे। लेकिन जब आप खुदा के कलाम के राज और मकाशफात को जान लेंगे फिर आप खुदा के डर और खौफ में रहेंगे और फिर ही आप खुदा की बादशाही के वारिस भी बन सकेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि खुदा का राज, खुदा का मकाशफा आज के दिन आपके ऊपर खुल जाए तो हमारे साथ रहेगा क्योंकि आज खुदा के वो खादम यहाँ पर मौजूद है जिनको खुदा कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उनके वसीला से खुदा बहुत से काम कर रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि खुदा ने कैसे अपने खादमों को अपने जलाल के लिए, अपनी रास्तबाजी के काम के लिए जो है वो चुन लिया। तो सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर मुमताज साहब से हम जानना ये चाहते हैं। पास्टर साहब, सबसे पहले आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। तो सवाल मेरा ये आपसे कि कैसे, कब और कहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने आपको अपनी बादशाही के काम के लिए चुन लिया? आमीन आमीन। थैंक यू बहन, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए कि आज हम व्यूज़ के साथ इन सारी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं जी। और ये बड़ा ज़रूरी है कि हर एक शख्स को अपनी कॉलिंग के बारे में और उस बेस के बारे में पता होना चाहिए कि खुदा ने किस तरह से उसको कॉल किया। जहाँ पर मैं अपनी बात करूँ बहन, तो मैं कभी भी पास्टर न बनता। अच्छा। क्योंकि मैं इस चीज़ से बड़ा ही खाइफ था कि पास्टर जो हैं ये शायद मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंस नहीं देता। कि मैं चाह रहा था कि खुदा को बंदा इस तरह से सर्व करे कि इस चीज़ से हट कर 2002 की बात है, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और जैसे ही मैं सेकंड ईयर में गया तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो बीमार पड़ गया। अच्छा। इतना ज़्यादा बीमार कि मैं कोमा में चला गया। अच्छा। और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया
तो मेरी वालदा और मेरे वालिद उन्होंने खुदा के साथ प्रॉमिस कर लिया कि खुदावंद अगर ये बच जाता है तो ये तेरे लिए है, ये तेरी राह पे हम इसको चलाएंगे। तो खुदा क्योंकि मोजज़ात का खुदा है और सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और खुदा ने अपना जलाल जाहिर कर दिया और खुदा ने बता दिया कि ये मेरा ही ये मेरा ही है। अब खुदा ने अपना जलाल जाहिर कर दिया, मैं ठीक हो गया। मैंने अपनी डबल फी के साथ अपना एग्ज़ाम जो है के लिए मैं अपीयर हुआ और मैंने वो भी क्लियर कर लिया। अच्छा। अब ग्रेजुएशन में गया तो अब मेरी माँ मुझे कहती कि तुझे याद है हमने आपको खुदा के लिए दिया है। मैंने कहा ये आपने कहा था, मैंने नहीं कहा था। अच्छा। फिर रट्टा पै गया। तो फिर इसी तरह से मैं 2004 में मैंने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए और लिबर्टी HKB में आके जॉब स्टार्ट करना शुरू कर दी। और मैं चाह रहा था कि मैं वकील बनूं। अच्छा। और मुझे अच्छा लगता था कि किसी टॉपिक पे बात करें, किसी के साथ बहस कर लें और मुझे इस चीज़ से बिल्कुल बेबहरा था कि खिदमत अच्छी चीज़ है और उसे कर लेना चाहिए। और खुदा ने फिर मुमकिन किया, 2007 में मैंने उसको कंप्लीट किया और 2007 से इस लास्ट जून तक सिस्टर मैं खिदमत भी करता रहा और साथ जॉब भी करता। और मेरे चर्च ने मुझे 12 बार इस चीज़ के लिए कहा कि आप जॉब को छोड़ दो, फुल टाइम खिदमत के लिए आ जाओ। बट 2018 में, 22 में, 15 में कॉल इस चीज़ के लिए किया। मैंने अपने चर्च के साथ इसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट खुदा की खिदमत की और जॉब भी की। मगर लास्ट जून एंड से मैं फुली टाइम अब खुदा के लिए हूँ। और ये मेरे लिए ये सफ़र जो है ये बड़ा बाबरकत रहा। शायद खुदा मुझे दुनियावी तौर पर उस तरह से प्रॉस्पर ना करता जिस तौर से खुदा ने जो है इस फील्ड में आकर खुदा ने ओवरऑल पाकिस्तान में खुदा ने अपने नाम को जलाल देने के लिए ट्रैवल करवाया। हम कॉर्नरस्टोन चर्च का तारुफ में आपके साथ करवाता चला जाऊं। कॉर्नरस्टोन चर्च यूथ पे बड़ा मुतहर्रिक है और खुदा ने अपने लोगों को जो विजन दिया है पिछले साल में, वो 12 महीने 12 शहरों का है। हम सिटी टू सिटी जा रहे हैं, नौजवानों को रीच कर रहे हैं और उनको खुदा की बादशाहत में दाखिल कर रहे हैं। कॉर्नरस्टोन चर्च जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारी दुआ है कि खुदा और ज्यादा इसको प्रॉस्पर करे, सरबुलंदियों पर लेकर जाए। आपने सुना इसी तरह जो साउल था वो भी खुदा से भाग रहा था। वो नहीं चाहता था कि खुदा की खिदमत करे या खुदा का बुलावा उसकी जिंदगी के अंदर वो नहीं कबूल कर रहा था। लेकिन जब खुदाम यीशु मसीह का एनकाउंटर जो है वो साउल से हो गया तो फिर उसका नाम साउल से पौलुस रसूल बन गया। फिर खुदा ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। और अब आप देखते हैं कि बहुत से खतूत जो है, बहुत सी किताबें जो है वो किसने लिखी हुई है? पौलुस रसूल ने लिखी हुई है। तो हम खुदा की तारीफ और खुदा की तमजीद करते हैं कि जब हम पैदा ही होते हैं, जब हम अपनी माँ के पेट के अंदर ही होते हैं तो तब ही खुदा जो है वो हमें चुन लेता है। तो इसके साथ साथ खुदा के बंदा पास्टर साजिद हमारे साथ मौजूद है। पास्टर साजिद, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एज ए लीडर होते हुए एक लीडर का किरदार चर्च के अंदर किस तरह का होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंदे मताल रब्बुल जलाल कायनात के मालिक और मुख्तार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने ये फजल इसमें सैटेलाइट की बात की गई है। आज इसके वसीला से पैगाम हर कौम, कबीले, उम्मत तक पहुंच रहा है। ये पैगाम हर किसी के लिए, ये खुशखबरी हर किसी के लिए है जो एक फरिश्ते के पास है। मैं समझता हूँ कि उस वक्त के दौर के अंदर इस बात को जानना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आज हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये बात जो है वो सैटेलाइट की हो रही है, जिसके तवस्सुत से आज नाज़रीन तक खुदा का कलाम पहुँच रहा है। आते हैं इस सवाल की तरफ कि एक खादम की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। एक खादम जो है वो ऑन द स्टेज भी खादम है और ऑफ द स्टेज भी खादम ही है। उसका करैक्टर जो स्टेज पर या ऑल्टर पर, मैं उसे ऑल्टर कहना ज़्यादा पसंद करूंगा, ऑल्टर पर जैसा वो दिखता है, जैसी वो एजुकेशन अपने लोगों को दे रहा है, वैसी ही एजुकेशन, वैसा ही करैक्टर, वैसा ही म्यार और वैसा ही गुफ्तार उसका जो है वो ऑफ द स्टेज भी होना चाहिए। ना कि खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा को दो रंगी, सादा लफ्जों में कहूं, दो रंगी जुबान से बड़ी नफरत है। एक खादम जो है उसकी दो रंगी जुबान नहीं होनी चाहिए कि ऑफ द स्टेज कुछ और है और ऑन द स्टेज कुछ और है।
اسے ایکول پیرائے کے اندر رہنا چاہیے، اور ایک خادم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کام کو بخوبی سر انجام دے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سر سے بات کر رہا تھا کہ پرانے عہد نامہ کے اندر اور نئے عہد نامہ کے اندر ہم نے فضل کو جو ہے وہ بدی کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ ہم نے پرانے عہد نامہ کے اندر خدا کلام کرتا ہے کہ سردار کاہن کے بعد لاویوں کے پاس خدمت تھی، اور اس خدمت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس میں کہاتی تھے، اس میں مراری اور جیسونی تھے۔ جو کہاتیوں کا قبیلہ ہے ان کے پاس عہد کے صندوق کی ذمہ داری تھی کہ عہد کے صندوق کو انہوں نے اٹھانا ہے، اور عہد کے صندوق کو ہی اس کا صرف کام تھا کہ اسی کام کو صرف کرنا ہے۔ اگر کوئی باقی لوگ اس کو ہاتھ لگاتے تو وہ مر جاتے۔ بزرگ داؤد بھی اسی بات سے ڈرا، اور اس نے عہد کا صندوق جو ہے وہ ابنداب کے گھر میں پہنچا دیا۔ اور ابنداب نے وہ خدا کا خادم نہیں ہے، وہ لاوی نہیں ہے، لیکن اس نے ایمان کے ساتھ اس کو قبول کیا کہ عہد کا صندوق۔ جب ہم یشوع کی کتاب اس کا 3 باب پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے ساری زمین کے مالک کا عہد کا صندوق۔ اس کا مطلب ہے جب ساری دنیا کے مالک کا عہد کا صندوق ہے، عہد کا صندوق جو ہے وہ خدا کی حضوری کی علامت ہے۔ اس نے خدا کی حضوری کو ویلکم کیا، اور جب ویلکم کیا ہے تو اس کے گھر کے اندر ہر طرح کی رحمت اور ہر طرح کی برکت آ گئی۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورے مطابق کام کرنا چاہیے۔ ایک خادم جو ہے اس کو خدا کی مرضی کے مطابق اور خدا کے دیے ہوئے پلان کے مطابق، اگر اس کے پاس خدمت کی رویا ہے تو وہ خدا اسے پلان بھی دے گا۔ ونڈرفل، بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کر رہے تھے۔ اور آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ہم اپنی مرضی کرتے جا رہے ہیں، ہم اپنا ہی دکھاوا کرتے جا رہے ہیں، جبکہ یسوع المسیح کے نام کو ہم عزت اور جلال نہیں دے رہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم بریک پہ چلیں گے۔ We will take a short break. Keep watching The Miracle Program. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی میریکل پروگرام۔ ایک بار پھر آپ کو ویلکم، خوش آمدید کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، بتانا یہ چاہتی ہوں خدا کے بندہ پاسٹر ممتاز ہمارے ساتھ ہے، پاسٹر ساجد ہمارے ساتھ ہے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہم شخصی گواہی کے بارے میں جان رہے تھے، اور ایک لیڈر کا کردار کیسا ہونا چاہیے، رہنما کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہم اس بات کے بارے میں جان رہے تھے خدا کے کلام کے اندر سے۔ لیکن اب وقت آ گیا کہ ہم خدا کی زندہ آواز کو سن سکے۔ تو سب سے پہلے خدا کے بندہ پاسٹر ممتاز ہمارے ساتھ ہے۔ میں چاہتی ہوں پاسٹر صاحب جو بھی خدا کا مکاشفہ آپ کے دل میں ہے ضرور آپ بیان کریں، تاکہ جب آپ بیان کریں تو سننے والے اس سے برکت پائیں۔ تھینک یو بہن، خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ تو آج ہم اپنے ناظرین کے ساتھ جو خدا کے کلام کی بات شیئر کرنے کو جا رہے ہیں وہ نیو ایئر ریزولوشن کے حوالہ سے ہے، اور تھرو آؤٹ دا ایئر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا اس سال میں ہمارے ساتھ کیا کلام کرنے کو ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ کے ساتھ خدا نے اس نیو ایئر کے حوالہ سے کلام نہیں کیا تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا ضرور خدا سے پوچھئے، ضرور خدا سے خدا کی رہنمائی کو لیجئے، ضرور خدا سے کہیے کہ تیرے کیا پلانز ہیں اس سال کے لیے، اس سال کے لیے خداوند تیرے کیا منصوبے ہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں خدا سے پوچھنا چاہیے۔ اسی طرح سے جیسے 2023 کا اینڈ ہو رہا تھا، میں نے خدا سے اس بات کے لیے کہا کہ خداوند 2024 کے لیے تیرے کیا پلان، 2024 میں تو کیا کروانا چاہ رہا ہے۔ تو خدا نے کہا اس سے پہلے 2023 کے بارے میں جان کے میں نے تیرے ساتھ جو کہا تھا کیا وہ پورا ہوا۔ تو خدا نے 2023 کے لیے جو کلام تھا وہ یہ تھا کہ خدا 2023 میں اپنی برکات جو ہے وہ پانی کے ریلوں کی مانند آپ کی زندگیوں میں آنے کو ہے۔ اور ہمارے چرچ میں اور بہت سارے لوگوں میں سے میں نے سنا، ایون تو میں اس چیز کے لیے وٹنس ہوں، خدا نے ایسی برکات 2023 میں بھیجی جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ خدا نے 2024 کے لیے میں نے کہا خداوند تیرا کیا پلان ہے۔ خدا نے کلیئر ورڈ جو دیے، میں نے اپنے چرچ میں بھی اس چیز کو پریچ کیا کہ اس کے پاس آیا تو اس نے اس کی بڑی خبر گیری لی، اسے کھانا کھلایا۔
तो कलाम खुदा फरमाता है, मैं फिर से इस हवाला को आपके साथ रिपीट कर दूं, सलातीन की दूसरी किताब उसका 4था बाब और उसकी 8वीं आयत में ये हमें स्टोरी मिलती है। आपने जरूर इसको पढ़ना है कि खुदा किस तौर से ब्लेस करता है जो लोग उसको सर्व करते हैं और जो लोग उसके भेजने वालों को कबूल करते हैं, क्योंकि कलाम खुदा फरमाता है कि जो कोई मेरे भेजने वाले को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। शुनीमी औरत ने इसी तरह से किया, उसने खुदा के नबी को सर्व किया, उसकी फैमिली ने खुदा के नबी को सर्व किया, और ना सिर्फ सर्व किया, खाना खिलाया, बल्कि उन्होंने ये प्लान किया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने प्लान किया कि हम खुदा के बंदा के रहने के लिए भी हम जगह का अरेंज करेंगे, ताकि जब भी वो खुदा के कलाम की मुनादी के लिए आए तो हमारे पास ठहरा करे। और हम देखते हैं ये एक पॉइंट हमारे सामने है कि खुदा की बरकत को लेने में हस्बैंड और वाइफ का बहन बड़ा रोल है। खुदा के साथ चलने में हस्बैंड और वाइफ का खानदान में एक दूसरे के साथ मुत्तफिक होना, और खास तौर पर खुदा के काम को करने के लिए एक दूसरे के साथ मुत्तफिक होना बड़ा जरूरी है। शुनीमी औरत ने अपने हस्बैंड से कहा कि हमें इसके लिए ये इंतजाम करना है, और ऐसा ही हुआ, उसके हस्बैंड ने एग्री किया। और जब उन्होंने सब कुछ कर लिया तो मैं मुख्तसर इसको करूंगा। 13वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं कि जब हम खुदा के लिए प्लान करते हैं तो खुदा फिर हमारे लिए किस तौर से उसको आंसर करता है। आइए मेरे साथ मिलकर पढ़ते हैं सलातीन की दूसरी किताब उसका 4था बाब और उसकी 13वीं आयत में बड़े क्लियर वर्ड हैं जो 2024 में खुदा हमारे लिए करने को है, वो ये है। फिर उसने अपने खादम से कहा, तू उससे पूछ कि तूने जो हमारे लिए इस कदर फिक्रें की तो तेरे लिए क्या किया जाए। प्रेज गॉड। ये इस साल के लिए खुदा ने ये क्लियर वर्ड दिए कि 2023 में आपने खुदा के लिए जो कुछ किया है, खुदा अब आपसे पूछ रहा है कि अब तेरे लिए उस काम के अगेंस्ट जो कुछ तूने मुझे सर्व किया है, खुदा हमसे पूछना चाह रहा है कि 2024 में तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। आप देखते हैं कि खुदा के बंदा ने शुनीमी औरत से पूछा, और इवन दो हर एक चीज जो है उसने कहा, क्या मैं तेरे लिए बादशाह से बात करूं, क्या मैं तेरे लिए का प्लान ये नहीं था। जब खुदा के बंदा ने उसे कहा कि खुदा अगले मौसम बहार में खुदा तुझे बेटा देगा, तो उसने कहा मैं तुझे खुदा का नबी मानती हूँ, खुदा का बंदा मानती हूँ, मगर तू अपनी बंदी से जो है, अपनी खात्मा से जो है वो झूठ ना बोल। ये बड़ा क्लियर वर्ड है। आपकी जिंदगी में ऐसी बरकत जो आप समझ रहे हो ये कभी मुझे मिल ही नहीं सकती, 2024 के लिए खुदा आपके लिए ऐसा करने का। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां खुदा के खादम के लिए बजा दीजिएगा। बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के कलाम को बयान कर रहे थे, और यकीनन इसी हिस्से को हम आगे बढ़ाते हुए खुदा के बंदा पास्टर साजिद के साथ भी मिलकर खुदा के गहरे मुकाशफात को, गहरे भेदों को, गहरे राज को जो मेरे और आपके लिए खुदा ने ये कलाम बख्शा है, हम सुनते हैं। जी पास्टर। जी बिल्कुल इस तरह जो शुनीमी औरत है ना, ये इस्राएल की नहीं है, ये गैर कौम से है, और खुदा की मोहब्बत सबके लिए है। राइट। और न्यू टेस्टमेंट के लिए मसीह यीशु ने अपने आने का मकसद भी हमें बता दिया। बड़ी मशहूर ज़माना आयत है कि खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ताकि जो ना, ये एक शर्त है। मैं इसे यूं बयान करूंगा, समटाइम इस पे सवाल किया जाता है कि यीशु मसीह की जो नजात बख्श काम है ये सारी दुनिया के लिए है या सिर्फ मसीहों के लिए। मैं इसके लिए आपको दुनियावी मिसाल देना चाहता हूं कि ऐसे हम जा रहे हैं रोड पर, चावल मिलेंगे कि नहीं, वही जो लाइन में लगे होंगे। और यीशु मसीह का नजात बख्श काम सिर्फ उनके लिए है, चाहे वो किसी भी रंगो नस्ल से हो, मजहब मिलत से हो, किसी भी कौम से हो, कबीला से हो, डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता।
मैटर करता है कि आप उसके हुजूर लाइन में लग जाएं। मैं आपको दावे से कहना चाहता हूं, वो आपको लाइन में लगने नहीं देगा। वो आपके लिए खुद झुकेगा, आपको उठाएगा और आपको सीने से लगाएगा और कहेगा, ऐ मेरे बेटी, ऐ मेरे बेटे, तेरे लिए नजात मैंने अपने खून से खरीदी है। यीशु मसीह की कुर्बानी, उसका कफारा जो है, वो हमें हर तरह की बरकत दे सकता है और सबसे बड़ा जो नजात का काम है वो हमें मिल जाता है यीशु मसीह के खून के तवसत से। और यहाँ पर यीशु मसीह के भेजे हुए लोगों को कबूल कर रही है वो शनीमी औरत। उस शनीमी औरत ने, खुदा का बंदा बुजुर्ग पौलुस रसूल कहता है कि नबियों के अंदर मसीह यीशु का रूह काम कर रहा था। और मैं समझता हूं फकीर मातड़ गरीब या, लेकिन उसके पास बरकत आ गई। पहले उसे जो देखते होंगे वो कहते होंगे टूटी 70 ते आ रहा है, पराडो ते आएगा, V8 ते आएगा, वेजल ते आएगा। खुदा बरकत देने की कुदरत रखता है। यशुआ की किताब के अंदर लिखा है कि सारी दुनिया के मालिक का हैद का संदूक, जिसका संदूक है, जिसकी हजूरी है, आप उसकी हजूरी में आ जाए, सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। जब हम उसकी हजूरी के अंदर आ जाते हैं तो कायनात की कोई भी चीज हमसे पीछे नहीं रहेगी। खुदा का कलाम फरमाता है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। एक चीज नहीं देने की कुदरत रखता वो आपको, तानु तरसाएगा नहीं, बल्कि हर चीज वाफर मिकदार के अंदर होगी। और ज़बूर नवीस ये कहता है कि मेरे खत्ते हर तरह की जिन्स से भरे हुए हों। वो खुदा से डिमांड करता है कि खुदावंद मैं तेरा बंदा हूं और तेरा बंदा रहते हुए मैं गरीब नहीं रहना चाहता। और मुझे यहाँ पर बड़ी अच्छी बात लगती है बिल गेट की। बिल गेट ने कहा कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। और खुदा के साथ चलिए, खुदा के साथ वफादार रहिए, वो आपको गरीब नहीं रहने देगा, वो आपको मुख्ताज नहीं रहने देता, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देता, बल्कि वो आपको हर चीज देने की कुदरत रखता है, क्योंकि सारी कायनात का मालिक और मुख्तार वो है। और जब मालिक और मुख्तार है, उसको पकड़ लीजिए, उसके दामन को पकड़ लीजिए, वो आपको कभी भी पीछे नहीं रहने देगा, वो आपको सबसे आगे रखेगा। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है, उसने तुम्हें दुम नहीं बल्कि सर ठहराया है। हम सर हैं, हम रूल कर सकते हैं। और एक खादम की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी कलीसिया को ये बताए कि आप जो है वो दुम नहीं है बल्कि सर है, खुदा के चुने चुनिदा और बरगजीदा लोग हैं। फर्क ये है कि आपको बरगजीदा बनने की जरूरत है, अगर नहीं बनते तो फिर ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। खुदा आप सबको बरकत। वंडरफुल, जोरदार तालियां खुदा के बंदा पास्टर साजिद के लिए। यकीनन हमें बरगजीदा बनने की जरूरत है, खुदा के डर और खौफ में रहने की जरूरत है, खुदा के कलाम पर अमल करने की जरूरत है और खुदा की कुर्बत के अंदर रहने की जरूरत है। और खुदा आप दोनों को बहुत बरकत दे। बहुत मुझे पर्सनल तौर पर बहुत ज़्यादा बरकत मिली है। मैं चाहती हूँ हम सब मिलकर लोगों के लिए दुआ करते हैं जो इंतज़ार में है कि अब हमारे लिए दुआ की जाए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप बीमार है, परेशान है, लाचार है, बदरू गिरफ्तार है, आप नाउमीद हो चुके हैं, वेंटिलेटर के ऊपर है, तो आज का दिन जो है वो आपके मौज़े का दिन है। आज का दिन आपकी शिफा का दिन बन सकता है, लेकिन आपको जो है वो यीशु अल मसीह के नाम पर ईमान लाने की जरूरत है। आपको कहने की जरूरत है कि यीशु अल मसीह, मैं तेरी शिफा को चाहता हूँ, मैं तेरे मौज़े को लेना चाहता हूँ, मैं तेरे जलाल को अपनी जिंदगी में डाल देते मेरे गुलाम। तेरे बंदा पास्टर साजिद के साथ मिलकर, पास्टर मुमताज के साथ मिलकर, इन तेरे प्यारों के लिए हम तेरे जलाल को मांग लेते हैं खुदा। अगर कोई बीमार है, परेशान है, कमजोर है, लाचार है, बदरू गिरफ्तार है मेरे खुदा, तो उनके लिए हम तेरी रिहाई को मांग लेते हैं खुदा। हर तरह की सर की बीमारियां, कानों की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, गले की बीमारियां, छाती की बीमारियां, पट्ठों की बीमारियां, कंधों की बीमारियां, पेट की बीमारियां, मैदे की बीमारियां यीशु अल मसीह के नाम से जाती रहे खुदा। जिनके फेफड़े काम नहीं करते, गुर्दे काम नहीं करते खुदा, दिल की बीमारियां तेरे यीशु के नाम से जाती रहे खुदा। तो अपने कभी हाथ को बढ़ाकर इनकी जिंदगी में मौजे का काम कर दे खुदा, ताकि तेरे प्यारे तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन जाए खुदा। अगर किसी के रिश्तों में रुकावट है तो तेरे नाम से जाती रहे, क्योंकि तेरे कलाम का वादा है कि ब्याह करना इज्जत की बात समझी जाए। और देख खुदा, अगर किसी के घर में बेरोजगारी है, गुर्बत है, तंगी है, तंगदस्ती है, अपने अंबार खानों को इनके लिए खोल दे मेरे खुदा। आसमान के दृश्य तेरे लोगों के लिए खुल जाए मेरे खुदा, ताकि इनके घर में
बरकत ही बरकत नजर आए और ये वो लोग बन जाए जो अंदर आते भी मुबारक बन जाए और बाहर जाते हुए भी मुबारक ठहरे मेरे खुदा। और मिन्नत करती खुदा जिनके घर में लड़ाई झगड़े हैं इनके लिए तेरी सुलह सलामती यगानगल को मांग लेती खुदा, ताकि ये तेरे मतवाले बन जाए खुदा, तेरी मोहब्बत में रहने वाले बन जाए खुदा, तेरे कलाम पर अमल करने वाले बन जाए खुदा। हर तरह की जादूगरी की तासीरों को हम बांध देते मेरे खुदा, हर तरह के बदरू गिरफ्ता तेरे नाम से आजाद हो जाए खुदा, क्योंकि तेरा वो नाम है जिस नाम में कुदरत पाई जाती है, क्योंकि यीशु नाम वाहिद नाम है जिसके नाम में कुदरत पाई जाती है खुदा। हम तेरे नाम की तारीफ तमजीद करते खुदा, और आज के प्रोग्राम का सारा इज्जत जलाल ऑनर भी हम तेरे नाम को देते। तेरे बंदा पास्टर साजिद के लिए, इनके कलीसिया के लिए, घराने के लिए तेरी बरकत चाहते खुदा। तेरे बंदा पास्टर मुमताज के लिए, उनके घराने के लिए, कलीसिया के लिए, खिदमत के लिए तेरी बरकत चाहते खुदा। तो और ज्यादा अपने लोगों को बरकत अता कर खुदा। कलीसिया पाकिस्तान के लिए, पाक फौज के लिए, पाक अदलिया के लिए, गवर्नमेंट के लिए, तमाम अदारों के लिए हम तेरी बरकत चाहते खुदा। तो एक एक को छू और बड़ी बरकत दे खुदा। कलीसिया पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप में हम यगानगत को, मोहब्बत को, सुलह को, सलामती को, अमन को मांग लेते खुदा, ताकि तेरे रास्तबाज बंदे बनकर, साधक लोग बनकर हम दिल की गहराइयों से जलाल तेरे नाम को देने वाले बन जाए। अपने लिए पास्टर जॉन के लिए तेरी इलाही बरकत चाहती खुदा। हमारी जिंदगी में तेरी कामिल मर्जी पूरी हो मेरे खुदा। तू बोल, हम सुनते हैं मेरे खुदा। तू जैसा चाहता है हमारी जिंदगी में तेरी कामिल मर्जी पूरी हो, क्योंकि हम तेरे लिए हाजिर हैं मेरे खुदा। आज के प्रोग्राम का सारा इज्जत ऑनर हम तुझे देते यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। और ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, अगर कोई भी खुदा आपकी जिंदगी में मौजे का, शिफा का काम करता है तो जरूर आप किंग टेलीविजन की टीम से राब्ता कीजिएगा। और इसके साथ साथ खुदा के बंदा पास्टर साजिद, आपका बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत बरकत मिली। और मेरी दुआ है कि खुदा आपको और ज्यादा बरकत पर बरकत अता करे और इस्तेमाल करे अपनी खिदमत के काम के लिए। थैंक यू सो मच पास्टर मुमताज साहब, आपका भी खुदावंद आपको बरकत दे। और कलीसिया पाकिस्तान के लिए आप निजात की खुशखबरी का सबब हमेशा के लिए बनते रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। और आप सबका बहुत शुक्रिया। आप हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।